आज हम चैप्टर 4 द्विघात समीकरण में एक्सरसाइज 4.4 को सॉल्व करने के लिए एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो मूलों की प्रकृति पर आधारित है। यहाँ पर हमें सबसे पहले मूलों की प्रकृति को समझना है। तो मूलों की प्रकृति का मतलब क्या होता है, पहले मैं ये आपको ऑरली बता देता हूँ। मूल का मतलब जैसा कि आप एक्सरसाइज 4.2, 4.3 में किसी भी द्विघात समीकरण को हल करते हुए आ रहे हैं। आपने गुणनखंड विधि से एक द्विघात समीकरण को हल करना सीखा है। आपने पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से भी एक द्विघात समीकरण को हल करना सीखा है। उसमें आप यक्स जो भी कोई भी द्विघात समीकरण होता है उसमें आप यक्स के मान ज्ञात करते हैं। यक्स के दो मान आपको मिलते हैं जब आप किसी भी द्विघात समीकरण को हल करते हैं। तो यक्स के जो भी दो मान आपको मिलते हैं वही मूल कहलाते हैं। उनको शून्यक भी कहा जाता है। मैंने ये आपको पहले भी बताया है कि मूलों का अर्थ क्या होता है, शून्यक। तो यहाँ पर मूलों की प्रकृति का मतलब क्या होगा? मूलों की प्रकृति का मतलब ये है कि कोई भी द्विघात समीकरण है उसका मूल है या नहीं है, यही मूलों की प्रकृति होती है। तो अगर आप इसको मूलों की प्रकृति को दो हिस्सों में बांट दें, दो हिस्सों में अगर आप मूलों की प्रकृति को बांट दें, पहला हो जाएगा कि मूल हैं, यानी कि अगर आप कहें कि पहले पॉइंट में कहें कि मूल संभव हैं, मूलों का अस्तित्व है, आप ऐसे कह सकते हैं, मूलों का अस्तित्व है। मूलों का अस्तित्व है का मतलब ये है कि मूल संभव हैं, मूलों का अस्तित्व है। दूसरा आप कह सकते हैं कि मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों ही पॉइंटों को आप अच्छे से समझिए। जब मूलों का अस्तित्व है और जब मूलों का अस्तित्व नहीं है। देखिए, अगर मूलों का अस्तित्व नहीं है तो आप किसी उस द्विघात समीकरण को हल नहीं करेंगे, आपको यक्स का कोई भी मान मिलेगा नहीं, क्योंकि मूलों का अस्तित्व ही नहीं है। तो इस कंडीशन में आप समीकरण को हल नहीं करेंगे। अब ये जो पॉइंट है कि मूलों का अस्तित्व है, तो यहाँ पर मूलों का अस्तित्व दो तरीके से हो सकता है। पहला हो सकता है कि जो भी यक्स के दो मान आपको मिलेंगे वो दोनों बराबर हों, यानी कि पहला हो सकता है कि मूल जो है, यानी कि जो शून्यक हैं वो बराबर हैं। पहला हो सकता है कि मूल बराबर हो। पहला पॉइंट तो ये हो सकता है कि जो भी x के दोनों मान आएंगे वो आपस में बराबर होंगे। दूसरा हो सकता है कि मूल बराबर ना हो, अर्थात मूल अलग अलग हों। मूल भिन्न भिन्न भी आप कह सकते हैं, मूल भिन्न हो। ठीक है, तो ये जो आपने देखा
कि मूलों की प्रकृति में तीन चीजें आपके सामने आती हैं। सबसे पहले तो दो चीजें सामने आएंगी कि मूलों का अस्तित्व होता है या फिर मूलों का अस्तित्व नहीं है। अगर मूलों का अस्तित्व है तो वो मूल बराबर भी हो सकते हैं, मूल भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर तीन चीजें हमारे सामने मूलों की प्रकृति से संबंधित हैं। कौन कौन सी हैं वो तीनों चीजें मैं आपको बता देता हूँ। पहला होता है कि जो मूल हैं वो दोनों अलग अलग हो सकते हैं। यानी कि मूलों की प्रकृति में आप बताएंगे कि जो मूलों की प्रकृति है वो पहली प्रकृति ये है कि दो भिन्न अलग अलग मूल हैं। दो भिन्न भिन्न मूल हो। पहली कंडीशन तो ये हो सकती है कि दोनों मूल अलग अलग हो सकते हैं। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि दोनों मूल बराबर हो सकते हैं। दोनों मूल बराबर हो सकते हैं। दो बराबर मूल हो, ये भी कंडीशन बन सकती है। तीसरा बन सकता है कि कोई मूल ना हो। कोई मूल ना हो। ठीक है, तो ये तीन चीजें हमारे सामने आती हैं जो कि मूलों की प्रकृति से संबंधित हैं। यानी कि कोई भी द्विघात समीकरण में अगर आप मूलों की प्रकृति को ध्यान से देखेंगे तो ये तीन चीजें आपको मिलेंगी। या तो उसका मूल नहीं मिलेगा, या मिलेगा भी तो वो भिन्न भिन्न भी हो सकता है और बराबर भी हो सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी चौथी कंडीशन मूलों की प्रकृति से संबंधित नहीं मिलेगी। ये केवल तीन ही होते हैं। अब यहाँ पर जो मूलों की प्रकृति को हम पता लगाते हैं उसके ऊपर बात करते हैं कि आप मूलों की प्रकृति को कैसे पहचान सकते हैं। आपने जब द्विघात समीकरण को हल किया था तो उसमें आपने एक द्विघाती सूत्र का प्रयोग किया था, जो कि द्विघाती सूत्र इस प्रकार से था कि x बराबर -b प्लस माइनस b स्क्वेयर माइनस 4ac बटे में 2a। ये जो फॉर्मूला है ये द्विघाती सूत्र है। ठीक है, इस द्विघाती सूत्र में आप केवल इसको उठाइए। किसको? b स्क्वेयर माइनस 4ac को उठा लीजिए। आपने क्या उठा लिया? b स्क्वेयर माइनस 4ac। ये जो आपने b स्क्वेयर माइनस 4ac उठाया है जो कि द्विघाती सूत्र से आपने लिया है, इस b स्क्वेयर माइनस 4ac से इसका प्रयोग करके आप किसी भी द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति को जान सकते हैं। आप ये जान सकते हैं कि उस द्विघात समीकरण के दो भिन्न भिन्न मूल हैं, या दो बराबर मूल हैं, या मूल नहीं है, या फिर कोई मूल नहीं है। इसका पता आप आसानी से लगा सकते हैं। और उसमें आप किसका प्रयोग करेंगे? b स्क्वेयर माइनस 4ac का, जो कि किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति को जानने में हमारी सहायता करती है। ये जो b स्क्वेयर माइनस 4ac आप देख रहे हैं, इसे द्विघात समीकरण का विविक्त कर कहते हैं। मैं इसे बता देता हूं कि ये जो b स्क्वेयर माइनस 4ac है, इसे द्विघात समीकरण का क्या कहा जाता है? विविक्त कर कहा जाता है। विविक्त कर। विविक्त कर का जो इंग्लिश है वो होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट।
डिस्क्रिमिनेंट विविक्त कर कहते हैं। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इसे द्विघात समीकरण का विविक्त कर, अर्थात इसको इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का आप डी उठा सकते हैं। क्या उठा सकते हैं? डी। तो डी बराबर किसके होगा? डी बराबर होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac के। अगर आप डिस्क्रिमिनेंट का डी ले लें तो आप इस डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विविक्त कर को डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac से दर्शा सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आप इसका कैसे प्रयोग करेंगे किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति में, मूलों की प्रकृति को जानने के लिए। ठीक है, तो चलिए मैं यहां पर लिख देता हूं कि दो भिन्न भिन्न मूल उस समय होंगे यदि आप बी स्क्वायर माइनस 4ac आप इसके अंदर abc का मान रख के इसको हल कर सकते हैं। जो भी द्विघात समीकरण होगा उस द्विघात समीकरण से आप abc का मान निकाल सकते हैं और इसके अंदर पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो मान है वो तीन कंडीशनों में से कोई एक कंडीशन में निकलेगा। या तो ये वैल्यू हल करने पर 0 बन सकती है, पहली कंडीशन है कि 0 बन जाएगी। दूसरी कंडीशन है कि ये 0 से बड़ा कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी आए, 0 से बड़ा कुछ भी मिल जाए इसको हल करने पर। तीसरा 0 से छोटा यानी कि माइनस में, -1 -2 -3 -4 -5 कुछ भी आ जाए लेकिन माइनस में आ सकता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि दो भिन्न भिन्न मूल हो या दो बराबर मूल हो या कोई भी मूल ना हो, ये तीनों ही आप पता लगा सकते हैं इस बी स्क्वायर माइनस 4ac का प्रयोग करके। इसलिए मैं इसको तीनों में लिख देता हूं कि आप बी स्क्वायर माइनस 4ac का प्रयोग करके ये पता लगा सकते हैं कि उस द्विघात समीकरण का मूल अस्तित्व है भी या नहीं है। नहीं है फिर तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हमें फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। जब मूल नहीं है यानी कि शून्यक नहीं है तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर है, उसके मूलों का अस्तित्व है, एग्जिस्ट करता है, तो आप उसको पता भी लगा सकते हैं और उसको ज्ञात भी किया जा सकता है। ठीक है, तो आप चीजों को ध्यान से समझिए, बहुत ही आसान है जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, अगर आप बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हल करें, इसको कैलकुलेशन करें और आपको बराबर मिल जाए 0 के, किसके बराबर मिल जाए? 0 के, तो फिर दो बराबर मूल होता है। क्या होता है? दो बराबर मूल होता है। इसको आप ऐसे ही पता लगा सकते हैं कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका जो मान है वो 0 के बराबर अगर आ जाता है, किसके बराबर आ जाता है? 0 के, उस कंडीशन में आप कहेंगे कि उस द्विघात समीकरण के दो बराबर मूल हैं, और मूल भी हैं और वो दोनों ही बराबर मिलेंगे। यानी कि x का जो मान आएगा वही दोनों में रहेगा। ठीक है, अब अगर आप दो भिन्न भिन्न मूल की कंडीशन को देखना चाहते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप बी स्क्वायर माइनस 4ac को हल करते हैं और इसकी जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा आ जाए, कुछ भी 0 से बड़ा आने का मतलब है कि 0 से बड़ा कुछ भी, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 बहुत सारे नंबर्स हैं, अनंत तक है ये, जो कि आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान दे सकता है 0 से बड़ा। तो अगर 0 से बड़ा आ जाता है तो आप कहेंगे कि उसके दो भिन्न भिन्न मूल हैं। क्या है? दो भिन्न भिन्न मूल हैं। ठीक है, तो
इसी प्रकार से अब हम आते हैं कि कोई मूल नहीं होगा। कब हम कहेंगे कि कोई मूल नहीं है? जब आप b² - 4ac को हल करें और इसका जो मान है वो 0 से भी छोटा, यानी कि माइनस में आ जाए, -1 -2 -3 -4 -5 कुछ भी, लेकिन अगर माइनस में आ जाता है तो आप कहेंगे कि उस द्विघात समीकरण का कोई मूल नहीं है। तो आपने देखा कि अगर ये कंडीशन हो, b² - 4ac 0 से अगर बड़ा है तो आप कहेंगे दो भिन्न भिन्न मूल हैं, और अगर वो 0 के बराबर है तो आप कहेंगे दो बराबर मूल हैं। अगर b² - 4ac का मान 0 से छोटा माइनस में हो तो आप कहेंगे कोई मूल ही नहीं है। तो ये आपने यहाँ पर सीखा कि जो b² - 4ac विविक्त कर होता है उसका आप किस प्रकार से प्रयोग करके पता लगा सकते हैं कि किसी भी द्विघात समीकरण का क्या मूल है या फिर नहीं है, और अगर है तो एक जैसा है या फिर अलग अलग है। ये सारी चीजें आप यहाँ पर पता लगा सकते हैं। ठीक है, क्या आपको मूलों की प्रकृति के बारे में जो भी इस एक्सरसाइज 4.4 में यानी कि इंट्रोडक्शन में जो हम पढ़ रहे हैं मूलों की प्रकृति, इसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी हो गई? ठीक है। अब यहाँ पर वैसे तो आपको नॉर्मली मैं ये बता दूं कि जो एक्सरसाइज हमारा 4.4 है उसमें केवल आपको मूलों की प्रकृति को ही समझना था, और उसमें भी ये 3 कंडीशन कि दो भिन्न भिन्न मूल हैं, कि दो बराबर मूल हैं, या फिर कोई मूल नहीं है। ये मूल वास्तविक होते हैं। क्या होते हैं? वास्तविक होते हैं। वास्तविक का मतलब कि जो भी x का मान आएगा वो भी वास्तविक होगा। यहाँ पर भी x का जो भी मान आएगा भले ही बराबर होंगे लेकिन वो वास्तविक होगा। और वास्तविक का मतलब मैं आपको बता दूं, वास्तविक संख्याएं होती हैं ना, याद कीजिए, वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं? वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, कोई भी नंबर जो आप अपने दिमाग में सोच सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, वो सारी वास्तविक संख्याएं हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि x का जो भी मान आएगा वो वास्तविक संख्याओं में से कोई भी एक संख्या होती है, चाहे वो रूट में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, प्लस में हो सकता है, पॉइंट में तो फिलहाल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर आपको समझाया। एक चीज और, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए इस फॉर्मूले को। मैं इसका एक दूसरे रूप में इस फॉर्मूले को दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, इस फॉर्मूले को मैं दूसरे रूप में दिखाना चाहता हूँ, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। फॉर्मूला हमारे पास है x बराबर -b प्लस माइनस और अंडर रूट में है b² -4ac बटे में 2a। ये आपके सामने है फॉर्मूला। अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें, इस फॉर्मूले को अगर आप ध्यान से देखें और b² - 4ac को ध्यान दें, तो b² - 4ac क्या है? d है। ये क्या है? ये d है। ठीक है, तो अगर आप इस फॉर्मूले को थोड़ा सा रूपांतरित कर दें यानी कि चेंज कर दें तो यही फॉर्मूला इस रूप में बदल जाएगा। x बराबर -b प्लस माइनस और b² - 4ac की जगह पर आप लिखेंगे d बटे में 2a। तब भी ये वही चीज है, अगर आप ध्यान से देखें तो d होता है ना b² - 4ac, तो जो फॉर्मूला ये था अब वो ऐसा बन गया है। मतलब ऐसे भी आप इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जो d है आपका वो d क्या है? वो d है आपका b² - 4ac के बराबर। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से इसको देखें
तो ये वही है द्विघाती सूत्र, इसलिए इससे भी आप कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए मैं आपको एक काम करता हूँ, एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल से हम समझते हैं। देखिए मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ और उस एग्जाम्पल से आपको बताऊंगा। देखिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि 2x² माइनस का 4x और प्लस का 3 बराबर है 0 के। इसका हमें विविक्त कर ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें विविक्त कर ज्ञात करना है और साथ में कहा गया है फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले तो कह रहा है इसका विविक्त कर ज्ञात कीजिए। मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ। एग्जाम्पल ये 16 है, एग्जाम्पल 16 है जो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। ध्यान से देख लीजिए। इसमें लिखा है द्विघात समीकरण है 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 और इसका हमें विविक्त कर ज्ञात करना है और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप इसको ध्यान से देखें, तो ये आपके सामने द्विघात समीकरण है। पहले तो इसका विविक्त कर ज्ञात कर लीजिए, क्वेश्चन में कहा गया है। और विविक्त कर ज्ञात करने का मतलब क्या है? डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि आपको डी ज्ञात करना है। तो चलिए, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि जब इसको हल करेंगे, तो पहले तो ABC का मान लिखिए। तो A बराबर कितना है? अगर आप द्विघात समीकरण का व्यापक रूप देखें, x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 ऐसे होता है। तो A किसके साथ है? x² के साथ में यहाँ 2 है तो वो A का मान है। b किसके साथ है? x के साथ में है तो x के साथ में यहाँ -4 है जो कि b का मान है। c अकेले है, अकेले यहाँ पर 3 है, यानी कि c यहाँ पर आपका 3 है। तो आपके पास में A B C तीनों का मान है। समझ आ रहा है ठीक से? चलिए ठीक है, तो अब आप आसानी से D ज्ञात कर सकते हैं। आप जानते हैं कि D बराबर होता है b² माइनस 4ac के बराबर होता है। ठीक है, तो b² माइनस 4ac आपको करना है। b का मान रखिए -4, तो -4 का क्या करेंगे आप? स्क्वायर करेंगे। फिर -4 गुणा a का मान रखेंगे 2 गुणा c का मान रखेंगे 3। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करिए। -4 का स्क्वायर करिए तो -4 गुणा -4, यानी कि माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 चौक 16, 16 माइनस 4 दूनी 8, 8 तियां 24। अगर आप इसको घटा देंगे तो आपको मिलेगा -8। तो अगर आप ध्यान से देखें तो डिस्क्रिमिनेंट आया है -8। तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विविक्त कर -8 आया है, वो इन तीनों में से किस कंडीशन को शो कर रहा है? क्या आप देख सकते हैं? डिस्क्रिमिनेंट जो है तीसरी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, क्योंकि माइनस में आ गया है। माइनस का मतलब क्या? 0 से छोटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विविक्त कर तो हमने ज्ञात कर लिया है। फिर क्वेश्चन में कहा गया है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो मूलों की प्रकृति क्या है? कोई मूल नहीं है। मूलों की प्रकृति तो यही बनेगा कि कोई मूल नहीं है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट तो हमने ज्ञात कर लिया है, जो कि बता भी रहा है कि 0 से छोटा है, और इसका अर्थ होगा कि कोई मूल नहीं है। तो आप लिखेंगे कि चूंकि जो D आया है वो 0 से भी छोटा आया है। ठीक है, अतः दिए हुए द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है। आप ऐसा लिख सकते हैं, दिए हुए द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, तो यही आपको यहाँ पर समझना था और ये आपको करना था।
तो मुझे लगता है कि आपने मूलों की प्रकृति को अच्छे से समझ लिया होगा और आसान भी बहुत है, आप आसानी से इसको कर भी सकते हैं। अब हम सीधा एक्सरसाइज पे आ रहे हैं और उस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे जो हमें यहाँ पर 4.4 में हल करना है, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे ये क्वेश्चन। इजी बहुत हैं, चीज़ों को समझने का प्रयास करें। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो भी फर्स्ट पॉइंट है हम उसको लेंगे। पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन में कहा क्या गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, ठीक है। हम मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में कहा गया है। तो पहले हम फर्स्ट पॉइंट लेते हैं और इस फर्स्ट पॉइंट में जो भी इक्वेशन हमें दिया हुआ है उसको लेते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट जो पॉइंट है वो दिया हुआ है 2x² माइनस का 3x प्लस का 5 बराबर है 0 के, ठीक है। देखिए मैं आपको एक चीज पहले ही बता दूं कि हमारे पास ये तीन ही कंडीशन है, या तो कोई मूल नहीं मिलेगा, या तो दो बराबर मूल होंगे, या दो भिन्न भिन्न मूल होंगे। तीनों में से आप इस कंडीशन में तो समीकरण को हल नहीं करेंगे, क्योंकि जब कोई वास्तविक मूल नहीं है तो हमें x का कोई भी मान नहीं मिलेगा, तो आप उस कंडीशन में द्विघात समीकरण को हल नहीं करेंगे। अगर ये कंडीशन बनती है तो आप कहेंगे कि द्विघात समीकरण का मूलों का अस्तित्व है और उन्हें फिर हम ज्ञात भी करेंगे। इस कंडीशन में भी हम कहेंगे कि मूलों का अस्तित्व है और द्विघात समीकरण के जो भी मूल होंगे उसको हम ज्ञात करेंगे। तो इन दोनों की कंडीशन में हमें द्विघात समीकरण को हल करना है और उसके मूल को ज्ञात करना है, लेकिन इस कंडीशन में हम द्विघात समीकरण को हल नहीं करेंगे, उसके मूलों को ज्ञात नहीं किया जाएगा। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर a बराबर कितना है, यहाँ पूरे पे ध्यान से देखेंगे तो 2 है और b का मान है यहाँ पर -3 और c का मान यहाँ पर है 5। आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं, सब कुछ आपके सामने है, सब कुछ आपके सामने है, ठीक है। तो मूलों की प्रकृति के लिए हम क्या पता लगाते हैं, डिस्क्रिमिनेंट यानी कि d ज्ञात करते हैं। तो d बराबर किसके होता है, b² माइनस 4ac के बराबर होता है। तो b का मान है -3 का स्क्वायर, ठीक है। फिर -4 गुणा a का मान 2 है, फिर गुणा c का मान 5 है, क्योंकि इनके बीच में भी गुणा का निशान होता है। -3 का स्क्वायर करिए तो -3 गुणा -3, यानी कि अगर आप -3 गुणा -3 करेंगे तो माइनस से माइनस कट के 3 3 9 मिलेगा, तो ये तो 9 हो गया। फिर -4 दूनी 8 और 8 पंचे 40। अगर आप इसको घटा देंगे तो आपको मिलेगा -31। ये तो माइनस में आ गया। जो विविक्त करके हम बात कर रहे थे वो किस में आ गया, माइनस में आ गया। अगर आप ध्यान से देखें तो माइनस में आने का मतलब कौन सी कंडीशन बन गई, ये वाली कंडीशन, 0 से भी छोटा है। तो अब आप यहां पर लिखेंगे कि चूंकि जो d का मान है वो तो 0 से भी छोटा आ गया है, 0 से भी छोटा आ गया है। तो जब ये 0 से भी छोटा आ जाएगा, 0 से भी छोटा है, अतः दिए हुए द्विघात समीकरण का, दिए हुए द्विघात समीकरण
का कोई भी वास्तविक मूल नहीं है। वास्तविक मूल नहीं है, सिंपल। क्या आपको समझ आया? तो जब कोई मूल नहीं है तो हमें हल करने की जरूरत भी नहीं है इसको। आप इसको इतना ही छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम इसका सेकंड पॉइंट लेते हैं। सेकंड पॉइंट में हमें जो भी समीकरण दिया है वो इस प्रकार से दिया हुआ है। 3x² माइनस 4√3x, फिर प्लस का निशान है, फिर 4 है और बराबर है ये 0 के। ठीक है, सबसे पहले हम मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए d ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको a मिलेगा यहाँ पर 3, यहाँ से ये b आपको मिलेगा x के साथ में -4√3 और फिर c के साथ में यहाँ पर आपको 4 मिलेगा। ठीक है, अच्छे से समझ आ गया। तो जब आपके पास a b c का मान है तो आप d आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। d बराबर क्या? b² - 4ac और बराबर b का मान रखिए। b का मान आप कितना रखेंगे? आप b का मान रखेंगे 4√3 का स्क्वायर, फिर -4 गुणा में a का मान आप रखेंगे 3 यहाँ से और c का मान रखेंगे 4। ठीक है, पहले तो इसका स्क्वायर हल करें। तो आप इसको करेंगे -4√3 गुणा में -4√3, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार करना पड़ेगा। माइनस से माइनस कटेगा और 4 चौक हो जाएगा 16। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे? √3 के √3 में भी कर देंगे तो 9 मिलेगा। तो 16, इनके बीच में गुणा का निशान होता है, 9 का 3 बाहर आता है, वर्गमूल अगर आप निकालेंगे 9 का 3 मिलेगा। तो 16 3 48, आपको कितना मिलेगा? 48 मिलेगा। फिर माइनस 4 3 12, 12 चौक 48। अगर आप 48 में से 48 घटा देंगे तो आपको 0 मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो d है, विविक्त कर है, वो 0 आया है। तो 0 आने का मतलब ये कंडीशन बन गई। इस कंडीशन में 2 बराबर मूल हैं और उसको हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो चलिए लिख देते हैं। पहले तो हमें लिख के दिखाना पड़ेगा कि चूंकि जो d आया है वो तो 0 के बराबर है, अतः दिए हुए द्विघात समीकरण का 2 बराबर वास्तविक मूल है। 2 बराबर वास्तविक मूल है। अब अगर 2 बराबर वास्तविक मूल है, ठीक है, तो उन्हें अब ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, और एक चीज और लिख सकते थे हम कि मूलों का अस्तित्व है। ठीक है, तो चूंकि d बराबर 0 है अतः दिए हुए द्विघात समीकरण के 2 बराबर मूल है। और आप लिख सकते थे मूलों का अस्तित्व भी है। पहले लिखना चाहिए था, ये आपको लिखना चाहिए था द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है और 2 बराबर मूल हैं, ये भी लिख सकते थे। तो मैं आगे लिख दे रहा हूं, ये आप लिख सकते थे। पहले लिखना चाहिए था ये आपको कि मूलों का
अस्तित्व, मूलों का अस्तित्व है। क्या है? मूलों का अस्तित्व है। अगर मूलों का अस्तित्व है तो अब आप उन्हें ज्ञात कीजिए। तो चलिए ज्ञात करते हैं। हमारे पास जो फॉर्मूला है मूलों को ज्ञात करने का, वो फॉर्मूला इस प्रकार से है कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में d बटे में 2a। यही होता है ना फॉर्मूला। तो माइनस b का मान रखिए। b का मान आप यहां से रखेंगे कितना? -4√3 ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्योंकि वो माइनस में है। -4√3 और फिर प्लस माइनस और फिर रूट में आप लिखेंगे। ठीक है। d का मान कितना आया है? 0। कहाँ से लिया आपने? d हमने b²-4ac को हल किया है और हमें 0 मिला हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और बटे में आप लिखेंगे 2 गुणा a का मान कितना है? 3 है। तो x बराबर आपको मिलेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये रहेगा 4√3 प्लस माइनस 0 बटे में 2 तियां 6। अब इसको एक बार आप प्लस में लिखिए और एक बार माइनस में लिखिए। तो x बराबर 4√3 प्लस 0 बटे में 6। क्योंकि प्लस माइनस में है ना, इसलिए इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखा जाएगा। तो x बराबर 4√3 माइनस 0 बटे में 6। यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। तो x बराबर 0 का कोई मतलब नहीं है, ये 4√3 बटे में 6 रहेगा। और x बराबर 0 का कोई मतलब नहीं है, 4√3 बटे में 6 रहेगा। 2 से काटिए, 2 दूनी 4 और 2 तियां 6। 2 दूनी 4, 2 तियां 6, यानी कि x का मान आपको यहाँ से मिल जाएगा 2√3, क्योंकि कट गया है। 2√3 बटे में क्या आएगा? 3। और यहाँ से x का मान मिलेगा 2√3 बटे में 3। ये आप आसानी से इसको ध्यान से देखिएगा। जितना ध्यान से आप इसको समझेंगे उतना ही आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। तो इस तरह से जब ये सॉल्व हुआ है तो आपको मिलेगा 2√3 बटे में 3। ये आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है। तो यही इसके दो मूल हैं। मैं एक बार इसका आंसर चेक कर लेता हूँ। 4.4 में 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 का है ये, और ये सेकंड पॉइंट है। और इसमें हमें दिया हुआ है 2/√3 और फिर है 2/√3। हमें इस तरह से ये दिया हुआ है। ठीक है। तो उसने क्या किया है इसको हम समझते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। अगर इसको हम ध्यान से देखें, तो उसने कैलकुलेशन में, जैसे आपको यहाँ √3 दिख रहा होगा, इस √3 से अगर हम ऊपर नीचे गुणा कर दें तो देखिए हमें क्या मिलता है। चलिए हम ऐसा करके देखते हैं। ठीक है। तो मैं √3 से ऊपर नीचे गुणा कर रहा हूँ, जो कि यहाँ पर √3 से मैंने यही लिया है, और यहाँ पर भी मैंने √3 से ऊपर और √3 से नीचे गुणा कर दिया है। ठीक है। तो अब ये x बराबर क्या बन जाएगा? इन दोनों की गुणा करिए तो बन जाएगा 2√3 तियां 9, और बटे में ये हो जाएगा, आपस में गुणा करिए तो 3√3 मिलेगा। इसको भी सॉल्व करिए, इनकी आपस में गुणा करेंगे तो 2√3 तियां 9, इन दोनों की गुणा करेंगे तो 3√3। x बराबर 2 गुणा 9 का 3 बाहर आएगा, बटे में क्या रहेगा? बटे में 3√3 रहेगा। फिर यहाँ पर भी आप 2 गुणा 9 का 3 बाहर निकल जाएगा और बटे में 3√3। तो x बराबर
अब आप 3 से 3 को काट देंगे, यहाँ पर भी 3 से 3 कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 2 और नीचे बचेगा √3। ये आया x बराबर, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा नीचे √3। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर दिया हुआ है वो ये दिया हुआ था। आंसर हमें दिया था 2/√3। तो मैं इसको 2/√3 में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो 2/√3 आंसर में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया है, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है, जो कि इसकी सहायता से हमने किया था। ठीक है, और ये दोनों ही बराबर और वास्तविक मूल हैं। तो आप कह सकते हैं कि अतः 2 बराबर मूल कौन कौन से हैं, 2/√3, 2/√3 है। यही दोनों बराबर मूल हैं जो हमें इस द्विघात समीकरण के लिए ज्ञात करना था। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसका जो भी थर्ड पॉइंट है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से करना है जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। चीज़ों को ध्यान से समझिए, आसान बहुत है, समझने का प्रयास करें। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट हमें जो यहाँ पर दिया हुआ है वो इस प्रकार से दिया हुआ है। थर्ड पॉइंट हमें दिया हुआ है 2x² माइनस का 6x प्लस का 3 और बराबर है 0 के। ठीक है, यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो आपको a का मान मिलेगा 2, b का मान मिलेगा माइनस का 6 और c का मान मिलेगा 3, जो कि आपने यहां से लिखा है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर d ज्ञात कर लेंगे। d बराबर b² माइनस 4ac बराबर b का मान -6, इसका स्क्वायर लिखा जाएगा, फिर -4 गुणा a का मान 2 और c का मान 3 लिखा जाएगा। -6 का स्क्वायर करिए तो -6 गुणा में -6, माइनस से माइनस कटेगा 6 × 36, आपको कितना मिलेगा 36 मिलेगा। फिर माइनस 4 दूनी 8, 8 3 24। तो अगर आप इसको घटाते हैं 36 में से 24 अगर आप घटा दें तो आपको मिलेगा 12। क्या मिलेगा 12, जो कि पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब क्या, 0 से बड़ा। तो 0 से बड़ा की कंडीशन क्या है, 0 से बड़ी कंडीशन ये है, तो 0 से बड़ा आ गया है, यानी कि दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। तो आप बता सकते हैं कि चूंकि जो d का मान आया है वो 0 से बड़ा आया है। ठीक है, अतः दिए हुए द्विघात समीकरण के हल, आप इसकी जगह पर मूल भी लिख सकते हैं, मूलों का अस्तित्व है। और आप कह सकते हैं कि दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल हैं, और दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल है। ठीक है, ये सारी चीजें आपके सामने बहुत ही ध्यान से देखिए। आसान इतना है कि आप देख सकते हैं, सारी चीजें आपके सामने हैं। तो ज्ञात करें, चलिए ज्ञात करते हैं।
x बराबर माइनस बी प्लस माइनस डी बटे में 2a, तो बराबर माइनस b का मान कितना रखेंगे, माइनस का 6, प्लस माइनस d का मान कितना रखेंगे, d का मान 12। हमने यहाँ पर सॉल्व किया है, देखिए d हमारा कितना आया है, 12 आया है, और बटे में 2a यानी कि 2 गुणा a का मान 2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या मिलता है, माइनस से माइनस तो कट जाएगा, 6 प्लस माइनस 12 को आप बाहर निकालिए, 12 के गुणनखंड करिए, तो 2 2 दूनी 4, 4 तियां 12। ये मैंने इसकी गुणनखंड फैक्टराइज कर दिया, ठीक है, 12 का गुणनखंड कर दिया, और बटे में 2 दूनी 4, इनके आपस में गुणा भी हो गई। तो जब आप इसको आगे हल करेंगे तो 6 प्लस माइनस 2 का जोड़ा बनेगा, 2 बाहर निकल गया, और √3 अंदर रहेगा, बटे में आते हैं 4। अब आप इसको एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे। चलिए लिखते हैं। एक बार x का मान प्लस में यानी कि 6 प्लस 2√3 और बटे में 4। फिर आप एक बार इसको माइनस में लिखेंगे यानी कि 6 माइनस 2√3 बटे में 4, ठीक है। तो x बराबर, अब आप यहाँ से कॉमन लीजिए। आप यहाँ से क्या कुछ कॉमन ले पा रहे हैं, बिल्कुल कॉमन है, 2 कॉमन ले सकते हैं। तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, 2 तियां 6 प्लस यहाँ मिलेगा √3, क्योंकि हमने 2 को बाहर निकाल दिया है। 2 बाहर निकल जाएगा तो यहाँ 3 बचेगा, क्योंकि 2 तियां 6 होता है, प्लस 2 बाहर है तो √3 अंदर, और नीचे कितना है, 4 है। इस पे भी ध्यान दीजिए। तो x बराबर, आप यहाँ पर भी 2 कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में। तो जब आप 2 कॉमन लेंगे तो 2 तियां 6 माइनस में √3 और बटे में 4 आपको मिलेगा, ठीक है। अब आप इसको कैंसिल आउट कीजिए। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। तो ये भी x का मान है और ये भी x का मान है। इसको मैं आगे लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। हमें जो x का मान मिल रहा है, x बराबर मिल रहा है 3 प्लस √3 बटे में 2। एक तो ये मिल रहा है, और दूसरा जो हमें x का मान मिल रहा है वो है 3 माइनस √3 बटे में 2, ठीक है। ये जो हमारे सामने है यही है मूल इस द्विघात समीकरण का, जो हमें ज्ञात करना है। एक बार मैं आंसर देख लेता हूं। तो इसमें जो है 2 भिन्न भिन्न वास्तविक मूल्य लिखा है, और 3 प्लस माइनस √3 बटे 2 उसने अलग अलग नहीं किया है। इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको एक साथ लिखना चाहते हैं तो एक साथ भी लिख सकते हैं, अलग अलग लिखना चाहते हैं तो अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो ये भी आपका आंसर सही है। जैसे कि आंसर में उसने ऐसे लिखा हुआ है कि x बराबर 3 प्लस माइनस √3 बटे में 2। या तो आप ऐसे लिखिए आंसर, या तो फिर दोनों को अलग अलग कर दीजिए, एक बार प्लस में लिख दीजिए और एक बार माइनस में। और यहाँ पर उसने प्लस माइनस एक बार में ही दोनों को इकट्ठा ही लगा दिया है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि अतः 2 भिन्न वास्तविक मूल बराबर। अगर आप एक में ही लिखना चाहते हैं तो आप एक में ही लिख लीजिएगा। मैं भी एक में लिख दे रहा हूँ। फिलहाल तो मैंने अलग अलग तो लिख ही रखा है, ठीक है। एक में लिखना चाहें तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से हमारा जो एक्सरसाइज 4.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो इस तरह से कंप्लीट सॉल्व हो गया है। बहुत ही आसान है, समझना भी और करना भी। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम, उसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है। एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है हमें, देखिए क्या लिखा है
कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए दो बराबर मूल हो, यानी कि लिखा हुआ है कि उसके दो बराबर मूल हो और हमें k का मान ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है ये। चलिए हम इसको आसानी से और जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो फर्स्ट पॉइंट है वो हमें दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस का kx प्लस का 3 और बराबर है 0 के, बराबर है 0 के। समझ आया? ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखें, तो यहाँ पर a का मान कितना है? 2 है। b का मान कितना है? k है। और c का मान कितना है? 3 है। क्योंकि जब आप व्यापक रूप से तुलना करेंगे तभी ये मान आपको मिलेगा। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि x स्क्वायर साथ में a है, यहाँ पर 2 है। x के साथ में b है तो x के साथ में यहाँ k है तो b का मान k हो जाएगा। और c अकेला है तो c यहाँ पर 3 है। तो a b c तीनों का ही मान यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। अब हमें तो क्वेश्चन में कहा गया है कि चूंकि दो बराबर मूल हैं, ऐसा हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि दो बराबर मूल हैं, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। तो दो बराबर मूल होने की कंडीशन क्या है पहले मैं आपको दिखा देता हूं। वैसे तो आप जानते हैं क्योंकि हम कर चुके हैं। दो बराबर मूल कब होता है? यदि b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो तो इसके बराबर रख देते हैं सीधा कि b स्क्वायर, इसलिए चूंकि दो बराबर मूल है इसलिए b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होना चाहिए किसके? 0 के बराबर होना चाहिए। तो b का मान रखते हैं यानी कि k स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान कितना है? 2, c का मान है 3 बराबर 0। सॉल्व करते हैं तो k स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया 24 बराबर 0। तो k स्क्वायर बराबर माइनस 24 प्लस में चला जाएगा, माइनस 24 तो प्लस में चला जाएगा। स्क्वायर हटाने के लिए आप 24 का ले लेंगे वर्गमूल। तो वर्गमूल आपका प्लस माइनस दोनों में हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। तो k का मान जब आप निकालेंगे तो प्लस माइनस 24 का गुणनखंड करिए। 24 का गुणनखंड 2 दूनी 4 तिया 12 और 12 दूनी 24 यानी कि 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 यानी कि ये आपको मिलेगा। ठीक है। तो जब आप इसमें से बाहर निकाल देंगे तो k बराबर आएगा प्लस माइनस, इसका जोड़ा बन गया बाहर निकल गया, लेकिन 2 और 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है। गुणा करके अंदर लिख दीजिए 2 तिया 6। तो ये आपका k का मान आएगा। k का मान कितना आएगा? k का मान आएगा 2√6 जो कि प्लस में भी आप ले सकते हैं और माइनस में भी ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके सामने इसका आंसर है। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन, और एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है k का मान ज्ञात करने वाला, इसलिए आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। k का मान हमेशा इसी कंडीशन में ज्ञात किया जाएगा और बाकी के जो कंडीशन दो बचे हुए हैं उन दोनों ही कंडीशनों में k का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक में k का मान 0 से बड़ा है तो 0 से बड़ा की कंडीशन में आप k का मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं, और एक में k जो कंडीशन है d हमारा 0 से छोटा होता है माइनस में, तो उसमें भी आप k का मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं। केवल b स्क्वायर माइनस 4ac की कंडीशन में ही k का मान ज्ञात किया जा सकता है, और कोई भी क्वेश्चन होगा आप हमेशा k का मान ज्ञात करने के लिए इस कंडीशन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसी कंडीशन से ही आप k का मान ज्ञात कर सकते हैं। बाकी की जो दो कंडीशन है, ना तो इसमें k का मान ज्ञात किया जाएगा ना इसमें k का मान ज्ञात किया जाएगा।
केवल एक ही कंडीशन है जिसमें आप के का मान निकालेंगे। क्वेश्चन कोई भी हो द्विघात समीकरण का, क्योंकि ये कंडीशन इसलिए नहीं लागू हो सकती क्योंकि ये जो है 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा होने का मतलब है कि यहां पर जो भी मान मिलेगा के का, वो 0 से बड़ा होगा। तो अगर के का मान 0 से बड़ा मिल रहा है तो अब वो क्या हो सकता है, इसके बारे में आप कुछ भी नहीं कह सकते हैं। और अगर ये कंडीशन है तो 0 से छोटा है, के मान 0 से छोटे में तो बहुत सारे मान होते हैं, -1, -2, -3। तो वो कौन सा मान होगा, वो आपको एक निश्चित वैल्यू नहीं मिल पाएगी। तो इसमें और इसमें के का मान ज्ञात नहीं किया जाएगा कभी भी। और हमेशा द्विघात समीकरण का अगर के का मान आता है क्वेश्चन आता है तो इसी के ऊपर हमेशा सॉल्व किया जाएगा। तो आप इसी को दिमाग में रखिएगा, के का मान इसी से ज्ञात करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पॉइंट लेते हैं। सेकंड पॉइंट हमें किस प्रकार दिया हुआ है? सेकंड पॉइंट हमें दिया हुआ है के एक्स ब्रैकेट में दिया है x-2 और फिर प्लस का 6 और बराबर है 0 के। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो जब आप के एक्स की गुणा पूरे ब्रैकेट में करेंगे तो ये मिलेगा kx² माइनस 2kx। मैंने क्या किया, के एक्स की गुणा पूरे ब्रैकेट में कर दिया, प्लस 6 बराबर 0। यहां से अगर आप ध्यान से देखें तो आपको a का मान मिलेगा k, b का मान मिलेगा माइनस का 2k, क्योंकि यहाँ पर x के साथ में गुणा में माइनस का 2k है। c का मान मिलेगा 6। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि चूंकि 2 बराबर मूल क्वेश्चन में कहा गया है, 2 बराबर मूल हैं, 2 मूल लिख दिया मैंने। अब बराबर भी लिख लीजिएगा, 2 बराबर मूल है। तो 2 बराबर मूल कब होते हैं, जब b² माइनस 4ac बराबर होता है 0 के। तो b का मान कितना रखेंगे, माइनस का 2k, और इसका हो जाएगा स्क्वायर -4 गुणा a का मान रखेंगे आपके, c का मान रखेंगे 6 और बराबर हो जाएगा 0 के। इसका स्क्वायर करिए। जब आप -2k की गुणा -2k में करेंगे तो माइनस से माइनस कटेगा, 2 के 2 में करेंगे 4, के में करेंगे k², यानी कि आपको मिल जाएगा 4k² माइनस 6 चौक हो जाएगा 24k बराबर 0। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप इसमें कॉमन ले सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर कॉमन लें तो आप 4 कॉमन ले सकते हैं और k कॉमन ले सकते हैं। तो ब्रैकेट में आपको मिलेगा k माइनस 4 6 24 बराबर 0। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपको मिल जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ध्यान से देखिएगा, यहाँ गुणा का निशान, k माइनस 6 बराबर 0, 4k गुणा में है, इसके बटे में आएगा। तो k माइनस 6 बराबर 0 को यहाँ पर हमें 4k से भाग करना है। तो मैं आपको बता दूं, चाहे आप 0 को किसी भी संख्या से भाग करिए या किसी भी वेरिएबल से, यानी कि a b c d x y z किसी से भी भाग करिए, तो आपको हमेशा आंसर 0 मिलेगा। अर्थात ये है, कहने का मेरा मतलब है कि 0 को जब आप 4k से भाग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो k का मान क्या मिल जाएगा, -6, इधर प्लस में आ जाएगा। तो k का मान आपको मिलेगा 6। क्या मिलेगा, k का मान 6 मिलेगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर k का मान कितना लिखेंगे, k का मान 6 लिखेंगे, और यही आपका आंसर भी है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 4.4 में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट सॉल्व कर दिया है। इसी प्रकार से किया जाना है और आसान बहुत है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, बाकी के इसमें एक्सरसाइज में 5 ही क्वेश्चन हैं और
ये इसमें जो 5 क्वेश्चन बचे, 5 में से 2 तो हमने कर लिया है इस प्रकार से। बाकी जो 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसको अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आती हैं तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में कमेंट भी करिए कि आपको हमारी वीडियो किस प्रकार से आपके लिए यूज़फुल है और कितना आप हमारी बातों को समझ पाते हैं, हमारे क्वेश्चन को, हमारे जो सॉल्यूशंस हैं उसको आप कितना अच्छे से कर पा रहे हैं। हम जल्द ही अपने अगले वीडियो के साथ फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।